नमस्ते दोस्तों। अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो है न्यूमेरिकल ऑन आरसी सीरीज सर्किट। इस वीडियो में जो दिया है डेटा वो देख लो क्या है इस प्रॉब्लम में। और 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी सप्लाई। तो यहाँ पे जो गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका पहले डायग्राम तैयार करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग आसान हो। सो ये 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का एसी सप्लाई है। इस 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज के एसी सप्लाई को सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड कैपेसिटेंस ऑफ 500 माइक्रोफैरेड इसके सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अप्लाई किया है। सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है जो इस सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट किया है। सो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू दिया है प्रॉब्लम में वो है 10 ओम और कैपेसिटेंस का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 500 माइक्रोफैरेड। इस केस में हमको क्या क्या निकालना है, ये देखो ये ओहम में है तो ये भी वैल्यू ओहम में चाहिए, लेकिन ये माइक्रोफैरड में दी है इसलिए एक्सी के ऊपर से सी के ऊपर से हमको पहले एक्सी निकालना पड़ेगा। देन इम्पीडेंस निकालना है, देन करंट निकालना है, देन हमको वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है दैट इज वी आर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालना है दैट इज वी सी। ओके, ये करंट है आई। इसके अलावा हमको एक्टिव रिएक्टिव और एपरेंट पावर भी निकालनी है सर्किट में जो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में दिया है। सो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले मुझे निकालना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो पहले निकालना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालते हैं हम। लेट मी टेक अनदर कलर। मुझे यहाँ पे निकालना है एक्सी का वैल्यू। एक्सी जो होता है वो एक्सेल के उल्टा होता है। एक्सेल हम 2πfl लेते हैं लेकिन एक्सी जो होता है वो 1/2πfc होता है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और 1/ωc भी लिखते हैं इसको। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/2π। फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज प्रॉब्लम में और कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है 500 माइक्रोफैरड। 500 इंटू 10⁻⁻⁶। ये जो सारी वैल्यू है कैलकुलेटर में टाइप करते हो डिनोमिनेटर में लेनी है। तो देखो कैलकुलेटर के ऑपरेशन को देखो, 1 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट बहुत जरूरी है नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 2π इंटू 50 इंटू 500 e रेस टू 10⁻⁻⁶ माइक्रोफैरड में, इसलिए 10⁻⁻⁶। वैल्यू आ रही है 6.366 ओहम। तो एक्सी जो है सी में से मैं एक्सी निकाल लिया, एक्सी मतलब वो ओहम में होता है। अभी मुझे जो नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है वो क्या करना है, यहाँ पे मुझे सर्किट का इम्पीडेंस निकालना है। I want to determine the impedance of the circuit. So how I can determine the impedance of the circuit? Impedance का फॉर्मूला आरसी सर्किट में होता है R माइनस जे एक्सी। कैपेसिटेंस है इसलिए माइनस जे एक्सी होगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10, हमने एक्सी डिटरमाइन किया है 6.366। इसके साथ ऑपरेटर माइनस जे आएगा। ये जो क्वांटिटी है रेक्टेंगुलर में क्वांटिटी है, ये रेक्टेंगुलर क्वांटिटी है दैट इज ए प्लस बी आई फॉर्म में है। इस क्वांटिटी को मुझे पोलर में कन्वर्ट करना है। पोलर में कन्वर्ट करना है मतलब आर एट एन एंगल ऑफ थीटा चाहिए। तो कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे देखो। हम्म, मैंने यहाँ पे शिफ्ट करके मोड का बटन दबाता हूँ, सॉरी, सिर्फ मोड का बटन दबाइए। मोड में पहला मोड है COMP कॉमन और CMPLX दैट इज कॉम्प्लेक्स मोड। 2 दबाइए तो आपका कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स और डिग्री मोड में है। अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में नहीं है तो उसको डिग्री मोड में कैसे कन्वर्ट करना है, शिफ्ट मोड दबाइए। देखो यहाँ पे 3 नंबर पे डिग्री है, डिग्री मोड में आ जाएगा। ओके, अभी हम इसका पोलर फॉर्मेट निकालते हैं। ब्रैकेट चालू किया, 10 माइनस कितना है 6.366 आई। जे की जगह पे आई लिखना है, आई एंड में लिखा जाता है। शिफ्ट 2 नंबर का बटन दबाइए। मुझे आर एट एन एंगल ऑफ थीटा चाहिए मतलब 3 नंबर का ऑप्शन चाहिए। 3 नंबर का ऑप्शन दबा लिया, इक्वल टू दबा दिया तो ये आंसर आ रहा है 11.85 at an angle of -32.48।
-32.48 डिग्री ओहम। सो इसका भी यूनिट ओहम है, ये भी ओहम है। ये ऊपर वाला जो वैल्यू है वो रेक्टेंगुलर में है, नीचे वाला वैल्यू जो है वो पोलर में है। तो इसके बाद मुझे जो निकालना है थर्ड क्वांटिटी, करंट थ्रू द सर्किट निकालना है। सो आई वांट टू फाइंड आउट करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सो मैं करंट कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ वो देख लो। करंट जो कैलकुलेट करना है, सो करंट का जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, इट इज वी बाय आर। बट एसी सर्किट में आर की जगह पे हम क्या लेते हैं, जेड लेते हैं। सो वी बाय जेड। सो वोल्टेज का वैल्यू है 230 एट एन एंगल ऑफ 0 डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस का वैल्यू कितना है 11.85 एट एन एंगल ऑफ -32.48। सो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सो न्यूमरेटर में ही 230, एंगल 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, डिवाइडेड बाय इनटू ब्रैकेट 11.85 शिफ्ट एट एन एंगल ऑफ -32.48। और मुझे ये जो आंसर चाहिए वो पोलर फॉर्मेट में चाहिए, इसलिए अगेन शिफ्ट करके 2 का बटन दबाया और ऑप्शन नंबर 3 चूज किया। इक्वल टू दबाओ तो मेरा जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 19.41 एम्पियर एट एन एंगल ऑफ 32.48। तो देखो यहाँ पे जो करंट का एंगल है वो प्लस आया है। व्हाट इट इंडिकेट, अगर आपका वोल्टेज रेफरेंस है तो करंट इज लीडिंग टू द वोल्टेज बाय 32 डिग्री। लीडिंग कैसे देखना है, द फेजर आर रोटेटिंग विद द स्पीड ऑफ ओमेगा। तो देखो ओमेगा मतलब करंट आगे जा रहा है वोल्टेज के एरो के साइड में, इसलिए ये क्या है, लीडिंग। करंट इज लीडिंग टू द वोल्टेज बाय 32.48 डिग्री। अभी करंट निकालने के बाद वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट निकालना है मुझे। सो लेट अस डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट। ओके, सो पहले मुझे निकालना है यहाँ पे क्या निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट। मतलब मुझे यहाँ पे निकालना है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो फॉर्मूला है आई इंटू आर। यहाँ पे करंट का वैल्यू है 19.41 और रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10 ओहम। तो ये बाय डिफॉल्ट कितना आएगा, 194.1 वोल्ट। नाउ वीसी निकालना है। वीसी का फॉर्मूला होगा आई इंटू एक्स सी। सो 19.41 इंटू एक्सी कितना है 6.366। सो 19.41 प्लस 6 इंटू 6.366 इक्वल टू, ये आया वैल्यू 123.56 वोल्ट्स। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट निकाल दिया। मुझे यहाँ पे निकालना है अभी एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपरेंट पावर। सो क्या क्या निकालना है मुझे, आई वॉन्ट टू डिटरमाइन, सॉरी, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और क्या निकालना है, अपरेंट पावर। सो ये कैसे निकालना है ये देखते हैं अभी हम। एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं स्क्रीन को, सॉरी। जो एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू, सो पहले एक्टिव पावर निकाल रहा हूँ। एक्टिव पावर P इज इक्वल टू VI cos phi। सो V का वैल्यू है 230, करंट का वैल्यू है 19.41। यहाँ पे लेकिन फाई का वैल्यू पता नहीं है। फाई कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ वोल्टेज माइनस एंगल ऑफ करंट। इस केस में वोल्टेज रेफरेंस है इसलिए वोल्टेज का एंगल 0 और करंट का एंगल जो है वो 32 पॉइंट कितना था, 32.48। ओके, 32.48। सो 32.48, सो ये आया -32.48। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ कॉस ऑफ -32.48। तो ये कितना आया, 230 इंटू 19.41 इंटू कॉस ऑफ -32.48, ब्रैकेट कंप्लीट किया, इक्वल टू। सो ये जो पावर आया वो 3765 या 363766 वैट पावर आया। सो ये जो पावर है ये और एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और
you can calculate this power using the formula I square R. इस formula से भी आप निकाल सकते हो. So 19.41 square into resistance of 10 ohm. So let us calculate 19.41 square plus 10 ampere into 10, sorry not plus, into 10. So ये आता है 3767 वैट. अप्रोक्सीमेटली आंसर ऊपर का और नीचे का सेम है, 1 वैट का डिफरेंस है, उतना होगा ही क्योंकि अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से ही है. देन हम कैलकुलेट करेंगे रिएक्टिव पावर. सो रिएक्टिव पावर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सो रिएक्टिव पावर इज डिनोटेड बाय लेटर Q. Q इज इक्वल टू VI साइन पाई. तो यहाँ पे V की वैल्यू है 230, I की वैल्यू है 19.41 sine of minus 32.48. So let us calculate it. 230 into 19.41 into sine of minus 32.48. ब्रैकेट कंप्लीट किया, इक्वल टू दबाया तो ये आता है -2397 VAR. ये माइनस साइन क्यों आया है यहाँ पे? बिकॉज कैपेसिटेंस सप्लाइज द रिएक्टिव पावर. कैपेसिटेंस जो है रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है. अभी हमको निकालना है Q का और एक फॉर्मूला है, वो भी लिख लेते हैं हम. और Q कैन बी कैलकुलेटेड एज यूजिंग आई स्क्वेयर एक्सएल. सो आई स्क्वेयर एक्स सी. सो आई का वैल्यू है 19.41 स्क्वायर और XC का जो वैल्यू है वो है 6.366. लेकिन ये कैपेसिटिव इसलिए यहाँ पे इसको माइनस करो, माइनस लिखना पड़ेगा अगर XC है तो. सो 19.41 स्क्वायर इंटू 6.366, अगर ये कैलकुलेट करता हूँ अगेन आई एम गेटिंग द सेम -2398 VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव. अभी हम कैलकुलेट करते हैं अपरेंट पावर. हाउ टू कैलकुलेट द अपरेंट पावर? अपरेंट पावर निकालना बहुत ही आसान है. तो देख लो फॉर्मूला क्या है अपरेंट पावर का. अपरेंट पावर S इज डिनोटेड बाय VI. सो सिंपल फॉर्मूला है 230 इंटू 19.41. सो 230 इंटू 19.41, अगर सॉरी 19.41, तो ये आता है 4464 VA वोल्ट एम्पियर. हर एक का यूनिट ठीक से देख लो. ये और एक फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है. S इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू जेड. सो आई का वैल्यू है 19.41 स्क्वायर और z कितना निकाला था हमने, ऊपर जाके देखते हैं z का वैल्यू. z कितना था? 11.85. सो z का वैल्यू था 11.85, वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 11.85. अप्रोक्सीमेटली आंसर सेम आएगा 19.41 स्क्वायर into 11.85. So answer again it is 4464 VA. और एक फॉर्मूला है S निकालने का. S इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. आप टैली करो ये घर पे, कैलकुलेटर पे ऑपरेशन करके बताओ कि इसका आंसर कितना आ रहा है. वो अप्रोक्सीमेटली उतना ही आना चाहिए. तीनों फॉर्मूला जो है वो अपरेंट पावर के आप ये यूज कर सकते हो. ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि हाउ टू कैलकुलेट द एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, एम्पीडेंस, करंट इन दी RC सर्किट. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको और कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करके चाहिए. थैंक यू.